सच सच बता, कौन है तू, हिंदू या मुसलमान? अगर आप हिंदू हो तो मुसलमान समझकर मार डालो, और मुसलमान हो तो हिंदू समझकर खत्म कर दो। बैठो भाई बैठो। देखा देशमुख साहब, इसे कहते हैं राजनीति। आग सिर्फ एक बस्ती में लगी और पूरा शहर जल गया। मान गए चतुर जी, मान गए भाई। इसीलिए तो हमारे जैसे नेता लोग और आप जैसे अंडरवर्ल्ड वाले माफिया ही राजनीति में सबसे आगे हैं। मगर देशमुख साहब, हम जैसे वफादार और खाकी वर्दी वालों को क्यों भूल जाते हैं आप? अरे बाबा, तुम लोगों को कैसे भूल सकता है? तभी तो हम लोग हमारा हर काम में तुम जैसा वफादार अफसर लोगों का भी हिस्सा रखता है। जी योगराज बाबू। बस अब तो लक्ष्मी नगर पर योगराज नगर बन जाए तो हम सब बहुत जल्द अरबपति बन जाएंगे। अरबपति बन जाएंगे क्या योगराज? समझो बन गए। सुन, ये सब लेके जा। हा? ये सब, ये लोग मुझे काट देते तो ये सब किस काम आता है? ये वहां छोटे छोटे बच्चों को जला, औरतों को काटा, इनके साथ मैंने जिंदगी के 40-40 साल निकाले। ये मेरे सामने बड़े हुए, अभी इनका दुख मेरे से। तू लेके जा। हाँ, तू उनका ये पैसे से बस्ती, पूरा बस्ती बसा दे। क्या देख रहा है मुझे? हाँ? क्या देख रहा है मुझे? लेके जा, लेके जा, सब लेके जा। जानता है, इस शहर में सब लोग एक सपना लेकर आए थे। सबको मैंने यह आसरा दिया था। मैंने नहीं पूछा था कि तू हिंदू है कि मुसलमान। किन दरिंदों ने यह आग लगाई है, इंसानियत जल के राख हो गई। धनिया, मेरे बचपन में मेरा बाप मर गया। शायद इसलिए बाप बेटे के रिश्ते की मुझे पहचान नहीं थी। चलो, आज वो कमी भी पूरी हो गई। अरे धनिया, तू मेरा बाप है। बाप। मुझे बाप बोला ना तूने? हाँ, तो बड़ा बेटा होने के नाते मुझे एक वचन दे। मैं जिधर भी मरूं ना, मेरी चिता को तू ही आग लगाना। हाँ? अरे तुम्हें से कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? क्या मैं गलत कह रही हूं? क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? अरे इतने बरसों से मैं इस बस्ती में रह रही हूं। मैंने लड़ाइयां देखी हैं इस बस्ती में, सास बहू की लड़ाइयां देखी हैं, भाई भाई को लड़ते हुए देखा है, बच्चों की बातों में तुम बड़े लोगों को लड़ते हुए देखा है, मगर किसी को धर्म के नाम पर लड़ते हुए नहीं देखा। फिर आज ये हिंदू या मुसलमान, ये हिंदू मुसलमान कहां से आकर खड़ा हो गया? अरे तुम लोग समझते क्यों नहीं? जिन लोगों ने हमारी बस्ती में आग लगाई है वो ना हिंदू थे ना मुसलमान। चंद गद्दार नेताओं के खरीदे हुए गुंडे थे वो। हर नेता तो सिर्फ यही चाहते हैं
कि धर्म के नाम पर हमारे दिलों में नफरत पैदा हो जाए, हम एक दूसरे को काटे मारे खून बहा दे और वो बैठे बैठे तमाशा देखे। हम ऐसा नहीं होने देंगे। बंद कर अपना ये लेक्चर। असलियत जानना चाहती है तू तो चल चल मेरे साथ। इधर आ, ये देख, ये है असलियत। ये मेरे मासूम बच्चे हैं। पूछ पूछ इनसे किसने मारा मेरी बीवी को, किसने मारा इनकी माँ को। इनसे पूछ। बोल बेटा बोल, किसने मारा तुम्हारी माँ को, बोलो। हिंदू ने मारा है। सुना तूने? हाँ। एक बात बता मेरे को, इन मासूमों को हिंदू और मुसलमान के बारे में किसने बताया? तूने? जो अपना नाम नहीं बता सकते उनको अपने माँ के कातिल और धर्म के बारे में किसने बताया? तूने? देख इस्माइल, इन मासूमों के दिल में इस बचपन से तू दुश्मनी का बीज बो रहा है। इधर आ, असलियत जानना चाहता है ना? इधर आ। कौन है? कल्याण जी। कल्याण जी भाई हिंदू है ये कौन है? ये कौन है? गंगा भाभी। गंगा भाभी। तुम्हारे बच्चे को कौन पाल रहा है? गंगा भाभी। गंगा भाभी ये हिंदू थे, इनको काय को नहीं काटा? हाँ? इधर आ, असलियत बताता हूं तुझे। ये ले, ये मुसलमान का खून, ये हिंदू का खून। बता, इसमें मुसलमान का कौन सा, हिंदू का कौन सा? बता। साले बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं किया, तू कौन होता है फर्क करने वाला? हाँ? ये कलम वाली बाई ठीक कहती है, इसकी कड़वी सच्ची बातें तुम्हारे खोपड़ी में नहीं घुसती। किसने किसको मारा? हाँ? किसने किसको जलाया? साला कल तक हम एक दूसरे के त्योहार में शरीक होते थे, एक दूसरे के सुख दुख बांटते थे। अपने टकले पे गणपति लेके काय को जाता था? पानी में गणपति बाप्पा मोरिया काय को नाचता था? अल्लाहुम्मा सल्ली अला अला सैयदना मौलाना मोहम्मदी व अला आले सैयदना मौलाना मोहम्मदी व बारिक व सल्लीम। ये दुरूद शरीफ मेरे को किसने सिखाया? अब चंद गद्दारों की साजिश में अपने भाईचारे को दफनाना चाहता है। हाँ? प्रताप, मुझे माफ कर दो, मैं बह गया था, मैं बह गया था प्रताप, मुझे माफ कर दो। वाह, ये आए हमदर्दी जताने, साथ में टीवी वाले, प्रेस वाले, ताकि कल के अखबार में इनकी तस्वीर पहले पन्ने पे छपी हो। दो बूंद खून का दान करेंगे और अखबार में ऐसा हंगामा मचवाएंगे जैसे गरीबों के लिए इन्होंने अपने खून की नदियां बहाई हो। सारे कुर्सी के लिए अपने बहन बेटी को बेचने वाले जल्लाद लोग है ये। कुछ सब ठीक है, सब ठीक है। तुम्हारे नापाक कदम आगे मत बढ़ाओ, तोड़कर तुम्हारे गले में पहना देंगे। आज तुमने राम और अल्लाह को मारने की कोशिश की है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, हम भले ही ऊपर वाले को अलग अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन हमारा धर्म एक है, मजहब एक है, इंसानियत। तुम जैसे पाखंडी लोग धर्म के नाम पर हम लोगों में नफरत का जहर नहीं फैला सकते। ऐसा बात करता है? अरे हम लोग गरीब का मदद के वास्ते आया है। देखिए भाइयों और बहनों, हमारे हृदय में आप लोगों के लिए हमदर्दी है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। अरे नहीं चाहिए तुम्हारी हमदर्दी। क्या गरीब लोग को हमारे खिलाफ भड़काता है? ए नो चल बे, ए नो चल बे। अरे ना चल बे क्या औलाद। अरे दुश्मन, अरे पब्लिक भड़क गया है, भागो इधर से। वन मिनट सर। सर, दिल्ली से होम मिनिस्टर चौधरी आपसे बात करना चाहते हैं, हॉटलाइन पर। बात कीजिए सर। नमस्कार मंत्री साहब। नमस्कार। देखिए, कल एयर फ्रांस की फ्लाइट से प्रोफेसर खुराना फ्रांस से पहुंच रहे हैं। आपने उन्हें देखा भी है और उन्हें अच्छी तरह से जानते भी हैं। दुश्मन की नजर भी उन पर होगी, इसीलिए उन्हें एयरपोर्ट से रिसर्च सेंटर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं आपको सौंप रहा हूं। ये एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल मामला है। कॉन्फिडेंशियल मामला तो मैं जान चुका हूं। ब्रिगेडियर, आप देखना प्रोफेसर खुराना कहां पहुंचता है। मगर प्रणयनाथ, ये नामुमकिन है। मंत्री होने के नाते तुम्हारे लिए यह काम बहुत आसान है जीवनलाल। तुम एयरपोर्ट के किसी भी हिस्से से ब्रिगेडियर की आंखों में धूल झोंक कर
उसे उठा सकते हो। मगर मैं तो प्रोफेसर को जानता तक नहीं और नहीं उसे देखा है। उसकी फिक्र तुम मत करो, मैंने बॉब को खबर कर दी है। हमारा विदेशी एजेंट फ्रांस से ही प्रोफेसर खुराना का पीछा साए की तरह करेगा और वही तुम्हें एयरपोर्ट पर प्रोफेसर खुराना को तुम्हारे हवाले करेगा। राधा, जब तक मैं तुम्हें दूसरे आदमी तक नहीं पहुंचा देता, यूं ही खामोशी से चलते रहना। एक लफ्ज भी बाहर निकाला तो साइलेंसर लगे रिवॉल्वर से कब गोली निकलकर तुम्हारे अंदर दाखिल हो जाएगी किसी को पता भी नहीं चलेगा। मुफ्त। नमस्कार प्रोफेसर खुराना साहब, नमस्कार। मेरा नाम जीवनलाल टंडेल है। मैं इस राज्य का मंत्री हूं। आपका स्वागत करने आया हूं। प्रोफेसर, तुम्हारे गले में जो मैंने हाथ डाला है उसमें बम लगा है जिसका रिमोट कंट्रोल मेरी जेब में है। जरा भी होशियारी दिखाई तो तुम्हारे चीथड़े उड़ जाएंगे, समझे? खामोशी से मेरे साथ चलो, चलो आइए। वेलकम प्रोफेसर खुराना, वेलकम टू इंडिया। वाह जीवनलाल वाह, आज तुमने तो कमाल कर दिया। प्रोफेसर खुराना वो ब्रिगेडियर तो बेचारा एयरपोर्ट पर हाथ मलता ही रह गया और प्रोफेसर हमारे जाल में कबूतर की तरह फंस गया। ब्रिगेडियर शायद ये नहीं जानता कि प्रलयनाथ ऐसा शिकारी है जिसके हाथ से कभी कोई शिकार नहीं बचता। खोल दो इसे। हेलो। अंधे के हाथ बटेर लग जाए तो वो शिकारी नहीं बन जाता गेंडा स्वामी। जिसे तुम प्रोफेसर खुराना समझे बैठे हो वो दरअसल तुम्हारा अपना ही एजेंट है जो फ्रांस से प्रोफेसर खुराना का साई की तरह पीछा करता आ रहा है, समझे? प्रोफेसर तो वहां पहुंच चुके जहां उन्हें जाना था। मुझे माफ कर देना प्रलयनाथ जी, मैं प्रोफेसर खुराना नहीं, आप ही का एजेंट हूं। मगर हवाई जहाज में ही ब्रिगेडियर के कमांडो ने मुझे मजबूर कर दिया। प्रोफेसर ने गन पॉइंट पर मुझे जीवनलाल तक पहुंचाया। मैंने वहां भी कहना चाहा, लेकिन इन्होंने बम वाला हार मेरे गले में डाल दिया। मैं कुछ कहता तो वहीं जान से मारा जाता। तुम वहां पर भी मारे जाते और यहां पर भी मारे जाओगे। मैंने विदेशी एजेंट को तो सजा दे दी है ब्रिगेडियर, मगर प्रलयनाथ से ये दुश्मनी तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी। जो भारी ना हो वो दुश्मनी ही क्या प्रलयनाथ। तो एक बात मेरी भी अपने कान में अच्छी तरह उतार लो ब्रिगेडियर। प्रोफेसर खुराना को अब चाहे दुनिया के किसी भी कोने में छुपा लो, मैं उसे हासिल करके ही रहूंगा। शेख चिल्ली की तरह दिन को सपने देखने छोड़ दो गेंडा स्वामी। हम आंखों से सुरमा नहीं चुराते, हम आंखें ही चुरा लेते हैं ताकि सुरमा लगाने की नौबत ही ना आए और फिर तुम्हारा अंजाम वही होगा। ये आप क्या कह रहे हैं? बेईमानी न मेरे खून में है न डॉक्टरी पेशे में। डॉक्टरी पेशे की तो बात हम अभी करेंगे नहीं। डॉक्टर गुप्ता, इस वक्त बात है तुम्हारे सच और झूठ की। माथे पे आया हुआ पसीना पोछो और हमें राजा टंडेल की झूठी नहीं सच्ची रिपोर्ट की असलियत बताओ। झूठी रिपोर्ट?
हाँ, जो रिश्वत लेकर तुमने बनाई और एक मामूली सी प्रेगनेंसी को एक खौफनाक रेप का केस बनाकर संजय और उसके दोनों साथियों को हवालात में पहुंचा दिया। ये सब झूठ है, आपको किसी ने गलत बताया है। चिल्लाने से झूठ नहीं छुपता डॉक्टर गुप्ता। हमें पहचानो, हमें ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह कहा जाता है। हम मुर्दों से सच उगलवा लेते हैं, तुम तो फिलहाल जिंदा हो। सच सच कह डालो। आप समझते क्यों नहीं ब्रिगेडियर साहब? मैंने कोई गलत रिपोर्ट नहीं बनाई और न ही कोई रिश्वत ली है। फिर ये क्या है डैडी? ये देखिए, ये रुपए आपके कबर्ड में थे डैडी। मैं समझी थी कि किसी को जीवन दान देने के लिए आप इसमें दवाइयां लाए हैं, पर ब्रिगेडियर साहब की बात सुनकर जब मैंने इसको खोलकर देखा तो पता लगा कि मेरे पिता मेरे लिए शादी का जोड़ा नहीं, कफन खरीदने के लिए रिश्वत का पैसा लाए हैं। संध्या। हाँ डैडी, जिस संजय चौहान को आपने सलाखों के पीछे पहुंचाया, मैं उसी से प्यार करती हूँ। अगर संजय को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी, मैं मर जाऊंगी। देखा डॉक्टर, हराम के पैसे का रंग। जिस पैसे से तुम अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से करना चाहते थे, वही पैसा अब उसी बेटी का सुहाग छीन सकता है। अब भी वक्त है डॉक्टर, सब कुछ सच सच कह दो। ऑर्डर ऑर्डर। अब डॉक्टर गुप्ता बयान देंगे, जिससे सारी अदालत के सामने जाहिर होगा कि असलियत क्या है। जज साहब, मिस राधा टंडेल के बलात्कार की झूठी रिपोर्ट मैंने ही तैयार की थी। सच्चाई यह है वो पेट से थी और उनका अबॉर्शन मैंने ही किया था। जज साहब, मैंने अपना जमीन बेच दिया था। मैं अदालत के सामने कबूल करता हूं कि मैं बेटे। जज साहब, रिश्वत लेकर वो झूठी रिपोर्ट मैंने ही तैयार की थी। वो लड़के निर्दोष। पिताजी, नहीं, ये नहीं हो सकता। पिताजी, 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 नहीं। राजन मेरे चश्मदीद गवाह और उसके दोस्तों की आज कोर्ट से रिहाई हो चुकी। मैं चाहता हूं उन तीनों की इस दुनिया से भी रिहाई कर दो। कल ही रक्षाबंधन के दिन